लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 4 क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द इक्वेशन 2x + 5y = 7 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ x and y आर। 4 ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए है नेचुरल नंबर्स, ऑप्शन बी है पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑप्शन सी है रियल नंबर्स, ऑप्शन डी है रैशनल नंबर्स। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में स्टूडेंट्स को थोड़ी सी समस्या आती है। उसके बाद आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसके बाद और ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान से बातों को सुनना है ताकि आज के बाद इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि 2x + 5y = 7, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स में है, इसमें x और y के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में है, आपको दी जाती है, तो उसमें वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं, राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें इक्वेशन सेम थी, पॉजिटिव की जगह सिर्फ नेगेटिव था और हमसे पूछा गया था कि कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो वहां पर एक ऑप्शन था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो हमने उस पर टिक किया था और वो करेक्ट ऑप्शन था। लेकिन यहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तो दिया नहीं गया, तो इसका मतलब हमारे पास वो ऑप्शन नहीं मौजूद है। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है, जैसे मैं अपने पैर की हेल्प से दुनिया में कहीं पर भी जा सकता हूं, मेरी कैपेसिटी ये, मैं फ्री हूं, कहीं पर भी जा सकता हूं। लेकिन कोई मुझे रूम के अंदर लॉक कर देता है, तो अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं रूम के अंदर ही चल सकता हूं। मेरे पास कैपेसिटी तो है, बट रिस्ट्रिक्शन हो गई कि मैं रूम के अंदर ही अब चल सकता हूं क्योंकि मुझे लॉक कर दिया गया। इसी तरह से x और y के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अभी भी पॉसिबल है, लेकिन इनको 4 ऑप्शंस के अंदर लॉक कर दिया गया है। तो अब उस लॉक्ड ऑप्शन के अंदर ही हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। करेक्ट। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। उसके पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। The equation 2x + 5y = 7 has a unique solution. हम क्या जानते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, राइट? लेकिन यहां पे बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है कि क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, राइट? तो कैसे इस कंडीशन की हेल्प से हम आंसर करेंगे कि क्या करेक्ट ऑप्शन है, अब वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, हमारा इक्वेशन है 2x + 5y = 7। तो हम यहां से शुरू करते हैं। x की जगह कोई एक रैशनल नंबर रखते हैं, यानी कोई फ्रैक्शन का नंबर रख देते हैं। ठीक है, अब y की वैल्यू इस इक्वेशन की हेल्प से हम निकालते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पे 1 है। 7 है, ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6/5। यानी x की वैल्यू जब मैंने रखी 1/2, तो y की वैल्यू मुझे 6/5 आ रही है। ठीक बात। इसी तरह से x की वैल्यू मैं कोई दूसरी रखता हूं, कोई दूसरी रैशनल नंबर रखता हूं और देखता हूं क्या आंसर आता है। लेट्स से x की वैल्यू मैं रख देता हूं -1/2, तो यहां पे रख दिया x की वैल्यू -1/2 + 5y = 7। 2 से 2 कैंसिल है, नेगेटिव में है, तो 5y है, 7 है, ये माइनस इधर जाएगा 1, 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/5। यानी अगर मैं x की वैल्यू -1/2 रखता हूं तो y की वैल्यू आती है 8/5, राइट? ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। इसी तरह से x की जगह हम अगर कोई रैशनल नंबर रखेंगे तो y की वैल्यू कोई दूसरी रैशनल नंबर आ जाएगी। तो इस तरह से
रैशनल नंबर हम x और y की जगह रखेंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं, करेक्ट। तो ये डी ऑप्शन हमने समझा। अब रियल नंबर के बारे में सोचते हैं। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। रियल नंबर में हम ले लेते हैं रूट वाले नंबर को, ठीक है। तो लेट्स से x की जगह मैं √2 रखता हूं, 5y इज इक्वल टू 7। तो 5y इज इक्वल टू 7, ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 7 2√2 डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह से यहां पर भी एक कॉलम इस तरह से टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये सी वाले ऑप्शन के लिए हम देख रहे हैं। हमने जब x की वैल्यू को √2 रखा तो y की वैल्यू मुझे मिल रही है 7 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 5, करेक्ट, ठीक है। अगर मैं √2 की जगह यहां पे रख देता हूं -√3, ठीक है, -√3 रख देता हूं, ठीक है। तो ये 2√3 हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 7। तो 5y इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 5, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं -√3 रखता हूं जो कि एक रियल नंबर है तो y की वैल्यू आती है 7 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह से मैं यहां पे कोई रियल नंबर रखते जाता हूं तो उसके अकॉर्डिंग टू y की वैल्यू आएगी, वो भी रियल नंबर आएगी। जिसका मतलब मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है और हमको तो निकालना है यूनिक सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशंस है तो यूनिक तो नहीं हो सकता, तो इस तरह से बहुत से आंसर्स आ सकते हैं, करेक्ट। तो ये सी वाले के बारे में डिस्कशन किया। पॉजिटिव रियल नंबर का एग्जांपल लेके देखते हैं। 2x है और प्लस 5y है इज इक्वल टू 7 है। पॉजिटिव रियल नंबर में लेस से मैं √2 लेता हूं, ये भी पॉजिटिव ही है, करेक्ट ना, रियल नंबर भी होता है। प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो 5y इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 7, ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में 2√2 होगा। y की वैल्यू 7 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। यही वैल्यू आने ही वाली थी, उसमें कोई इश्यूज नहीं। तो हमने बी वाले ऑप्शन को यहाँ पे लिखा। ऐसा एक बॉक्स यहाँ पर भी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे y। जब x की वैल्यू बच्चों मैंने √2 रखी, तुम दूसरा भी रख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ रही 7 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब कोई दूसरी पॉजिटिव वैल्यू, लेट्स से मैं √3 रख देता हूं, ठीक, और 5y इज इक्वल टू 7। तो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2√3, राइट। तो y इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 7 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 5। यानी अगर मैं x की वैल्यू √3 रखता हूं तो y की वैल्यू मुझे मिलती है 7 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से मैं यहां पे कोई पॉजिटिव रियल नंबर रखता हूं तो हमारे आंसर में कोई पॉजिटिव रियल नंबर आता जाएगा, करेक्ट। और हमको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस x और y के मिलते जाएंगे, लेकिन हमको तो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तो फाइंड नहीं करना, ठीक है। अब ए वाले ऑप्शन पे हम सोचते हैं, तो एक बॉक्स इसके लिए भी बना लेते हैं। ये मैंने बॉक्स बना लिया, x हो गया और ये y हो गया। हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 1, 5y इज इक्वल टू 7। तो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 7, ये पॉजिटिव में है, इधर नेगेटिव, ये 5 हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू इतना, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा
इज इक्वल टू 1। यानी x की वैल्यू जब मैं 1 रखता हूं, ठीक है, तो y की वैल्यू ऐसी कंडीशन में 1 आती है। दोनों नेचुरल नंबर है, यहां पे देखना दोनों नेचुरल नंबर है। तो तुम बोलोगे दोनों नेचुरल नंबर है तो क्या, यहां पे दोनों रियल नंबर्स थे, राइट, तो सेम चीज है, तो ये यूनिक कैसे हुई, करेक्ट। तो अब यहां पे हम कोई दूसरी वैल्यू रखते हैं। मान लो मैं यहां पे x बराबर 2 रखता हूं, तो यहां पे 2 रखा। अब देखना है कि y की वैल्यू क्या आती है, तो 7 हो गया, 5y हो गया, 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे 3 हो गया, 5y इज इक्वल टू इतना, तो y इज इक्वल टू 3/5, ठीक, तो y इज इक्वल टू 3/5, ठीक। यहाँ पे जो नंबर तुम देख रहे हो, एक x की वैल्यू यहाँ पे नेचुरल है लेकिन दूसरी फ्रैक्शन में है। इसका मतलब अगर x बराबर 1 के अलावा मैं कोई भी नेचुरल नंबर यहां पे रखूंगा तो एक तो नेचुरल आएगा लेकिन दूसरा फ्रैक्शन में आ जाएगा। वो और फ्रैक्शन के जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर तो नहीं होते। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये नंबर होते हैं, फ्रैक्शन के नंबर तो नहीं होते। इसका मतलब ये नंबर तो फ्रैक्शन में है, ये नेचुरल नंबर है। इसी तरह से हम कोई दूसरा नेचुरल नंबर यहां पे रखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इससे पता ये चला कि दोनों नेचुरल नंबर आए वो सिर्फ 1 और 1 ही हो सकता है, यानी 1 और 1 यूनिक सोल्यूशन है। जब x की वैल्यू भी नेचुरल नंबर, y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर, वही यूनिक है। इसके अलावा सॉल्यूशंस तो बहुत आएंगे लेकिन एक अगर नेचुरल है तो दूसरा फ्रैक्शन हो जाएगा, तो वो तो यूनिक नहीं हुआ। यूनिक जो आ रहा है दोनों नेचुरल नंबर हो वो सिर्फ और सिर्फ यही है, और नेचुरल नंबर का ऑप्शन कहां पे है, ये ऑप्शन है। तो ये जो x और y की वैल्यू हुई वो यूनिक भी हुई, और इस ऑप्शन में नेचुरल नंबर में ये यूनिक वैल्यू आ रही है, इसलिए हम इस पे टिक करेंगे और यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप तुमको बातें समझ में आई होंगी। अब तुम बोलोगे कि जो रियल नंबर्स होते हैं उन रियल नंबर्स में तो सारे नंबर आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान से एक बात मेरी सुनो। लेट्स से आप बांद्रा में रहते हो, मुंबई में, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आप इंडिया में रहते हो, आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप मुंबई में रहते हो, आप बांद्रा में रहते हो, तो क्या एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा? तो आप बोलोगे आप बांद्रा में रहते हो। क्या आप इंडिया में नहीं रहते? इंडिया में भी रहते हो, उस पर भी टिक करोगे, लेकिन 4 ऑप्शन में ज्यादा एक्यूरेट क्या होगा? उस ऑप्शन में ज्यादा एक्यूरेट होगा, आप बोलोगे हम बांद्रा में रहते हैं, राइट, क्योंकि बांद्रा ऐसी लोकेशन है जो एग्जैक्ट लोकेशन को बताती। इसी तरह से रियल नंबर में नेचुरल नंबर आता है, लेकिन जब नेचुरल नंबर ही दिया गया है तो तुमको ऑप्शन किस पे टिक करना हो? ऑप्शन टिक करना होगा नेचुरल नंबर पे, राइट। तो नेचुरल नंबर का जो ये ऑप्शन है 1 1 दोनों नेचुरल नंबर है। ऐसा नेचुरल नंबर x की वैल्यू रखोगे ना तो y की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगी। तो यूनिकनेस जो आंसर में आ रही है सिर्फ 1 और 1 में ही आ रही है। इसका मतलब x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू 1 और 1 ही हो सकती है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। इसके अलावा इस ऑप्शन, इस इक्वेशन के हिसाब से और कोई भी x और y की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो पता ये चला, इसलिए x और y की जो वैल्यू है वो यूनिक है, और वो यूनिक वैल्यू 1 1 है जो कि नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का ऑप्शन ए है। आई होप तुम बहुत अच्छे से समझ पाए होगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।